आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू के कनेक्टर्स के बारे में, सीपीयू की सॉकेट्स और स्लॉट्स के बारे में। तो सीपीयू के बारे में तो हम जानते हैं जी, सीपीयू क्या होता है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर में एक ऐसी आईसी चिप है, ये एक माइक्रो प्रोसेसिंग आईसी चिप है जो हमारे कंप्यूटर की तमाम इनपुट और आउटपुट प्रोसेसेस को मैनेज और कंट्रोल करती है। ठीक है, सीपीयू को आप द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये बातें तो हम पहले भी आईसीटी के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। सीपीयू की प्रैक्टिकल शक्ल इस वक्त आपके सामने है। ये एक सीपीयू या प्रोसेसर है इंटेल का, जिसके नीचे ये आपको पिन्स नजर आ रही हैं, गोल्ड प्लेटेड पिन्स। आजकल पिनलेस हैं सीपीयू, आजकल के मॉडर्न सीपीयूज में पिन्स नहीं आती हैं। मैं अभी आपको मॉडर्न सीपीयू भी दिखाऊंगा। तो सीपीयू क्या है जी? ये एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के तमाम टास्क को कंट्रोल करता है। जैसे आप गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, मैसेज सेंड रिसीव करते हैं, कोई भी काम कंप्यूटर पे परफॉर्म करेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर्स हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले उनको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अर्लियर शुरू में हमारे कंप्यूटर्स में ये वाला प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं स्लॉट वन, इसकी स्लॉट वन प्रोसेसर जो था ये आपका इंटेल वालों ने बनाया था सबसे पहले, पेंटियम 1, पेंटियम 2 और पेंटियम 3 के लिए। तो ये स्लॉट के ऊपर अटैच होता था, ब्राउन कलर की स्लॉट इसकी थी, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ पेंटियम 1, 2 और 3 में आया है। अनवर्ड ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? आप देख सकते हैं कि स्लॉट का साइज जो है, ये स्लॉट प्रोसेसर आपका, ये तो वीडियो कैसेट जितना प्रोसेसर है। तो उस वक्त आपके जो मदरबोर्ड थे वो भी बड़े बड़े थे, आपके सिस्टम का साइज़ भी ज़्यादा था और वो हैवियर थे। तो जैसे जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने का दौर आया तो हमारे प्रोसेसर की स्लॉट को चेंज कर दिया गया और प्रोसेसर के अंदर सॉकेट इंट्रोड्यूस कर दी गई। ये है सॉकेट, ठीक है। और आज हम इस सॉकेट की टाइप और सीपीयू की टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। स्लॉट तो ख़त्म हो गया, ऑब्सोलेट हो गया। तो हमारे पास सीपीयू जो हैं ये बेसिकली 6 किस्म में आते हैं। सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, हेक्सा कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू और डेका कोर सीपीयू। ये 6 टाइपें हैं प्रोसेसर्स की, सीपीयूज़ की, जो इंटेल वालों ने बनाई हुई हैं। ये सब की बात मैं नहीं कर रहा, सीपीयू के मैन्युफैक्चरर्स और भी बहुत सारे हैं। इंटेल के अलावा भी दूसरी कंपनी सीपीयू बनाती हैं, जैसे सेलेरॉन बनाता है, जैसे एएमडी वाले बनाते हैं, जियोन्स कंपनी एक बनाती है, मीडियाटेक कंपनी बनाती है, स्नैपड्रैगन नाम की कंपनी बनाती है। हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सीपीयू बना रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर के सीपीयू के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा रिलायबल और पावरफुल जो है वो इंटेल है। तो मोस्टली इंटेल इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने इंटेल की टाइप को डिटेल के साथ ज़रा डिस्कस किया। इसमें सिंगल कोर सबसे पुराना सीपीयू है जो सबसे पहले इंटेल वालों ने बनाया है। ठीक है जी। सिंगल कोर का मतलब वो होता है कि वो प्रोसेसर जो एक वक्त में एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सके, उसको आप क्या कहते हैं? ये सिंगल कोर प्रोसेसर है। इसमें एक ही आईसी चिप लगी हुई है, वो एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगी। कौन से कंप्यूटरों में आए? पेंटियम 1 में, पेंटियम 2 में, पेंटियम 3 में, पेंटियम 4 तक ये आया है। ठीक है, से आप देख सकते हैं आपके सामने एक पेंटियम 2 का स्लॉट प्रोसेसर का इमेज आप देख सकते हैं। ऑनवर्ड मूव करें तो ये इंटेल का पेंटियम 1 है। ठीक है जी, ये भी सिंगल कोर प्रोसेसर है। ये चिपसेट में है, ऊपर वाला स्लॉट में था। एंड ये है जी इंटेल का चिपसेट प्रोसेसर, कौन सा? पेंटियम 4। ठीक है,
तो माइनर सा आप डिफरेंस भी देख रहे हैं दोनों में, पावर का भी डिफरेंस होता है। पेंटियम 4 जारी बात है पेंटियम 1 के मुकाबले में एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर है। डुअल कोर वो प्रोसेसर जो एक ही प्रोसेसर के अंदर 2 चिप्स को कंप्राइज करके बनाया गया हो, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक डुअल कोर की प्रोसेसर चिप है। डुअल कोर कंप्यूटर पेंटियम 1 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी क्लॉक स्पीड जो इंटेल का सिंगल कोर था उसके मुकाबले में डबल थी। इसमें एक कोर नहीं था, 2 कोर लगे हुए थे, यानी 2 आईसी चिपें इंट्रोड्यूस की गई थी एक ही प्रोसेसर में। तो ये एक वक्त में 2 प्रोसेस हैंडल करने के काबिल था। अभी ये भी ऑब्सोलेट हो चुका है। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वाड कोर। क्वाड कोर को कोर टू ड्यू भी कहते हैं। जैसे ये सीपीयू एचपी का आपके सामने पड़ा हुआ है, ये कोर टू ड्यू है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोर टू ड्यू का मतलब है कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है ये 4 प्रोसेसर्स के बराबर है, क्वाड कोर, ठीक है। यानी एक वक्त में 4 प्रोसेस हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये कोर टू ड्यू में आया है। क्वाड कोर सीपीयू अलग से भी होता है। इसकी स्पीड 4 टाइम्स हैवियर थी पिछले कंप्यूटर्स के मुकाबले में। क्वाड के बाद हमारे पास आ गया हेक्सा कोर। हेक्सा का मतलब है वो प्रोसेसर जिसमें 6 प्रोसेसर्स के बराबर पावर हो, यानी कि 6 आईसी चिप्स के बराबर हो, ठीक है। जैसे आप यूज करते हैं कोर i3, कोर i5, कोर i7। ये जो सीपीयूज थे इनमें जनरेशंस हैं। जनरेशन फर्स्ट उसकी ये थी हेक्सा कोर, ठीक है। हेक्सा कोर के बाद इंटेल वालों ने बनाया ऑक्टा कोर, यानी एक प्रोसेसर में 8 प्रोसेसर्स के बराबर परफॉर्मेंस थी, 8 चिपें लगी हुई थी इसमें। तो ये क्या था जी, 4th जनरेशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में हमारे पास कौन से आ रहे थे, हेक्सा कोर प्रोसेसर आ रहे थे। जैसे 4th जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई कोर i3 में, कोर i5 में, कोर i7 में, कोर i9 में, तो उसको नाम दे दिया गया ऑक्टा कोर, यानी कि ये एक ही प्रोसेसर 8 प्रोसेसर्स के बराबर पावर रखता है, यानी एक वक्त में 8 बड़े प्रोसेसर्स को ये हैंडल कर सकता है। ऑनवर्ड्स इंटेल वालों ने डेका कोर बना दिया, जिसको 9th जनरेशन और 10th जनरेशन सीपीयू कहा जाता है। अब ये जो 10th जनरेशन है ये किस में आ रही है, कोर i5 में आ रही है, कोर i7 में आ रही है, कोर i9 में आ रही है। एक्सट्रीम कोर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सबसे हाई स्पीड 10 प्रोसेसर्स के बराबर एक प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर्स हैं डिफरेंट टाइम्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे सिंगल कोर इंटेल वालों ने 1971 में लॉन्च किया था, ठीक है। डुअल कोर 2005 में आया, क्वाड कोर 2009 में आया, हेक्सा कोर 2010 में, ऑक्टा कोर 2014 में, डेका कोर 2017 से लेकर अभी तक जो आ रहे हैं वो सारे डेका कोर ही हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की सॉकेट के बारे में। तो सीपीयू की सॉकेट क्या है, मदरबोर्ड पे वो प्लेस जहां पे हम अपना सीपीयू इंसर्ट करते हैं, ये सॉकेट है, आप शक्ल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर मदरबोर्ड पे होती है। अभी यहां आपके सामने मदरबोर्ड है और इसके ऊपर ये सॉकेट के ऊपर प्रोसेसर अटैच किया हुआ आप देख सकते हैं। ये है सीपीयू सॉकेट, ठीक है। अब सीपीयू सॉकेट जो है, जैसे मैंने बात की कि हमारे पास डिफरेंट कंपनी सीपीयूज बनाती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू सॉकेट भी होती हैं, ठीक है। तो हमने कुछ 4 टाइप यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें ये LGA है। LGA सॉकेट का मतलब क्या होता है, लैंड ग्रिड एरे। ये लैंड ग्रिड एरे जो सॉकेट है ये इंटेल वाले भी बना रहे हैं, सेलेरॉन वाले भी बना रहे हैं, और
AMD कंपनी वाले भी बना रहे हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे हैं। अब इंटेल की LGA की क्या पहचान होती है? LGA पर हमेशा पिनलेस प्रोसेसर लगता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये चारों साइड्स पे पिन्स पूरी हैं, लेकिन एक साइड पे एक पिन शॉर्ट है, यहाँ पे कट का मार्क भी बनाया गया है। इसको वन कट कहा जाता है, सिंगल कट है ये। इसके मुकाबले में अगर सेलेरॉन की होगी तो उसकी दो साइड्स पे कट होगा, AMD होगी तो उस पर 4 साइड्स पे कट होगा। ये किस लिए है LGA? ये आपके मॉडर्न प्रोसेसर्स के लिए डुअल कोर, कोर टू डू, क्वाड्स कोर, कोर i3, कोर i7, कोर i5, कोर i9 के लिए है। लोअर पीसीज में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये मॉडर्न LGA सॉकेट है। इंटेल वालों की LGAs के नाम क्या है? LGA 1150, 1155, LGA 1200, ठीक है। और सेलेरॉन वालों के नाम क्या होते हैं? PGA समथिंग, ठीक है, वो आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आ गई LGA के बाद पिन ग्रिड एरे, PGA सॉकेट्स। अब PGA पिन ग्रिड थी। पिन ग्रिड वो थी जिसके अंदर पिन वाला प्रोसेसर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें होल्स बने हुए हैं। अब ये भी इंटेल की सॉकेट है, लेकिन इसकी एक साइड पर ये 3 पिन्स हैं और यहां पर पिन पूरी है, यहां भी पूरी है, यहां भी पूरी है। तो एक साइड पे पिन शॉर्ट होने को आप कहते हैं ये क्या है जी? इंटेल की सॉकेट है। और जिसकी 2 साइड्स पे पिन शॉर्ट्स हैं वो सेलेरॉन की सॉकेट है, ठीक है। अब ज़रा चेक करें LGA और PGA के प्रोसेसर में, इंटेल के पिन वाले प्रोसेसर में PGA ही हैं दोनों, और सेलेरॉन के पिन वाले प्रोसेसर में फ़र्क। ये इस साइड पे इंटेल है, इंटेल का Pentium 1 है। ये यहाँ पिन पूरी है, यहाँ पूरी है, यहाँ पूरी है, यहाँ से एक पिन कम है, वन कट है। सेलेरॉन को चेक करें, बॉटम वाली दोनों पिन्स पूरी हैं, लेकिन टॉप पे दोनों साइड्स पे पिन्स कम है। तो ये जो लगेगा ये इंटेल की PGA पे लगेगा और ये सेलेरॉन की। फर्क क्या होता है पिन ग्रिड एरे प्रोसेसर्स में? क्या डिफरेंस होगा? कौन बता सकता है इंटेल और सेलेरॉन का क्या फर्क है? इंटेल फास्टेस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट रिलायबल, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है। शुरू से एक्सपेंसिव है, अभी भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेलेरॉन कंपनी इंटेल वालों ने ही बनाई है। किस लिए? ये जो CPU है इंटेल के मुकाबले में हाफ रेट है। यानी अगर इंटेल का कोर i7 CPU आपको मिलता है 25,000 में, तो सेलेरॉन मिलेगा 12,000 में, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा? सेलेरॉन की स्पीड भी इंटेल के मुकाबले में आधी होगी, ठीक है। जहां पर आप इंटेल का 1 गीगाहर्ट्ज CPU इस्तेमाल करेंगे, वहां सेलेरॉन का 2 गीगाहर्ट्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट के डिफरेंस की वजह से सेलेरॉन की स्पीड में भी फर्क डाल दिया इंटेल वालों ने, ठीक है। और इनका तीसरा जो कंपेटिटर है AMD, वो नियर अबाउट टू इंटेल है। और आजकल बहुत ही ज़्यादा AMD भी आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंटेल के मुकाबले में सॉकेट्स बनाई हैं, इंटेल के मुकाबले में CPUs बनाए और उसकी स्पीड भी आलमोस्ट बराबर है। शुरू में तो इतना रिलायबल नहीं था, हीट अप हो जाता था और बहुत सारे उसमें फॉल्ट थे क्योंकि नई कंपनी थी। लेकिन अभी जो उनके लेटेस्ट Xeon CPUs आ रहे हैं वो कोर i7 को बीट कर रहे हैं, ठीक है। गेमिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे लोग इंटेल के मुकाबले में AMD को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जी दूसरी टाइप की सॉकेट ये PGA आ गई। अब PGA सॉकेट में 3 कंपनीज बना रही हैं, इंटेल बना रहा है, सेलेरॉन बना रहे हैं और AMD वाले बना रहे हैं। इंटेल वाली सॉकेट का जो नाम होता है वो होता है सॉकेट 7 Pentium 1 पे आती है, सॉकेट 5 Pentium 2 पे आती है, सॉकेट 3 Pentium 3 के लिए और सॉकेट 1 Pentium 4 के लिए, और उसके बाद आपकी LGA आ जाती है। LGA अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। सिमिलरली सेलेरॉन की PGA 2 कट्स वाली PGA
170 Celeron का Pentium 1 है, PGA 270 Celeron का Pentium 2 है, PGA 370 Celeron का Pentium 3 और 470 Pentium 4 है। उसके बाद उनकी भी LGA आ जाती है। AMD की जो स्लॉट होती है, अब AMD की जो CPU सॉकेट होती है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। AMD की CPU सॉकेट हमारे पास ये ऐसी होती है जी, 4 कट सॉकेट। चेक करें, चारों तरफ से पिन शॉट है, फुल पोरस, सारे इसमें सुराख किए हुए हैं। इंटेल और सेलेरॉन का इस तरह से नहीं है, ठीक है। AMD की सॉकेट्स के नाम क्या हैं? AMD 1100 प्लस Pentium 1, 2200 प्लस Pentium 2, 3300 प्लस Pentium 3, 4400 प्लस Pentium 4। अब इंटेल और AMD का फ़र्क देख लें। इंटेल की चिप के अंदर ये जगह ब्लैंक है, जबकि AMD की सॉकेट बिल्कुल पोरस है, सारे सुराख किए हुए हैं इसमें। AMD में भी एडवांस टेक्नोलॉजी LGA सॉकेट्स मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कंपनी भी हैवियर PC बना रही है। ये AMD की राइजन है। राइजन आप ये समझे कि Core i9 के बराबर है, ठीक है। तो इनकी भी जनरेशन्स हैं। अब जी हमारे पास इसके अलावा CPU और किस किस सॉकेट में आता है? ZIF सॉकेट एक आया करती थी, वैसे आजकल भी है शायद, लेकिन छोटे PCs में जो पॉकेट PC आ रहे हैं छोटे छोटे, उनमें ये बिल्कुल बारीक सी सॉकेट होती है और इसके ऊपर इसी तरह का प्रोसेसर भी अटैच होता है, ठीक है। ZIF सॉकेट के बाद हमारे पास आ गई है BGA सॉकेट। ये BGA सॉकेट है और इसके ऊपर BGA प्रोसेसर लगाया जाता है। ये भी आम PC के लिए नहीं है, बड़ी सर्वर मशीन्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेसर सॉकेट्स आ गई। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जी ये इंटेल आप देख रहे हैं और ये AMD देख रहे हैं। इंटेल 1 कट होती है, AMD 4 कट होती है। दूसरी सेलेरॉन है, सेलेरॉन आपकी 2 कट्स होती है, ठीक है। आजकल की जो सॉकेट्स हैं इंटेल में, मॉडर्न सॉकेट्स, सॉकेट 423 है, Pentium 4 में आई थी, 771 है, Core 2 में आई थी, LGA 775 है, डुअल कोर और Core 2 की थी, LGA 1155 है, LGA 1356 है, 1151 है और 2066 आजकल की आ रही है, ठीक है। AMD में जो आजकल की मॉडर्न सॉकेट्स हैं उनके नाम क्या हैं जी? सॉकेट A, सॉकेट 754, सॉकेट 939, FM1, AM1, AM4, TR4। ये लेटेस्ट राइजन और Zen प्रोसेसर्स की सॉकेट्स हैं जो कि बना रहे हैं आपके AMD कंपनी वाले। AMD की सॉकेट आपके सामने एक और मैं दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास अगर सारी सॉकेट्स की बात करें तो ये एक डायग्राम है जी, जिसके अंदर आप तकरीबन तमाम CPU मैन्युफैक्चरर्स की सॉकेट्स को देख सकते हैं। तो इसमें इंटेल वाले भी हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर के साथ डिफाइन की गई हैं सारी इंटेल की हैं, इसमें सेलेरॉन की कंपनी की सॉकेट्स भी हैं, इसमें AMD कंपनी की सॉकेट्स भी मौजूद हैं। तो अभी तक ये बहुत सारी आ चुकी हैं और बहुत सारी आनी है। देखें, ये इंटेल वालों ने फ्यूचर के लिए 3 नई सॉकेट्स इंट्रोड्यूस करनी है। नीचे जाके देखें तो सेलेरॉन वालों ने भी फ्यूचर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और AMD वालों ने भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर कंपनी जैसे नया CPU इंट्रोड्यूस करती है, नई सॉकेट भी इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आजकल की मॉडर्न सॉकेट्स हमारी LGA हैं, जो कि आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।